चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्यों का सार। आज के महावाक्य 19 मार्च 2022 के हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। याद करो, धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा, प्रश्न, इस बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? बाबा ने कहा, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। आगे सुनो। ओम नमो शिवाय नमः गीत। ओम शांति। बच्चे, यह है बेहद के बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है। यह तो सब जानते हैं ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान की मत भी जरूर ऊंचे ते ऊंची होगी, जिसको श्रीमत कहा जाता है। और भाई, उससे प्राप्ति भी अवश्य ऊंचे से ऊंची होगी। तो संसार में किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता, उस ऊंचे से ऊंचे उस परमात्मा पिता से प्राप्त होता है। देखो बच्चे, पिता है तो माता भी चाहिए भाई, नेचुरल सा है। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब प्रवेश होते हैं तो समझाते, बच्चे ये हमारी वन्नी है और तुम बच्चों की माँ है। ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की माँ, और पिता हो गया शिव बाबा निराकार, है ना। तो कितना अच्छा संबंध है, रसीला, शक्तिदायक भी। पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए भी जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे परम पिता, हे गॉड फादर। इसका मतलब वो कोई ताकत है ना, इन दुनिया में माता पिता के होते हुए भी याद किया जाता है। पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे लोक में। बाबा आकर के इस दुख के लोक से, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहां से ले जाते हैं। यहां सब पतित हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में बच्चे संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं रहती हैं। प्रकृति भी संपूर्ण सत्व प्रधान है। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे 21 जन्म तुम स्वर्ग में निर्विकारी दुनिया में रहे, 8 जन्म लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। ये सब बातें बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आकर के तुम आत्माओं को तुम्हारे जन्मों का भी हिसाब किताब बताता हूं। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं, इस साधारण तन का लोन लेकर के मैं तुम आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, राजयोग सिखला रहा हूं। बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया था। बाबा से वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया था। उन्हें कोई कितना ही रोके टोके हो, बाबा 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 आगे बढ़ते जाएंगे, गुप्त तरीके से भी पुरुषार्थ करते जाएंगे। फिर बाबा खुद ही उनके रास्ते खोलते जाते हैं। देखो, पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो कोई बन ना सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बच्चे, इन वर्णों का भी राज बापी आकर के बच्चों को समझाते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तो बच्चे आपस में क्या हो गए, बहन और भाई। तो बच्चे विकार की दृष्टि जा ना सके। अब निर्विकारी बनाने के लिए देखो कितनी बढ़िया युक्ति, तरीका, सिस्टम, और सत्य भी है। जानते हैं हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब बाप कहते, बच्चे तुमको हीरे जैसा जन्म देने के लिए आया हूं, लेने वालों की झोलियां फटी ना हो। भगवान दाता दे रहा है। कौन क्या दे रहा है? हीरे जैसा जीवन देने आया है बाबा। तो मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। फिर कौन से सुख देखेंगे?
स्वर्ग के सुख नहीं देखेंगे तो भाई उस दुनिया में नहीं जाएंगे, त्रेता में कहीं लास्ट में पैदा हो जाएंगे अगर बाबा के बने रहे तो बाबा कहते देख नहीं सकेंगे। अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। बाप तुमको वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, बहन और भाई हो। विष का पान कर नहीं सकते। हाँ, गृहस्थ में तो बच्चे रहना है परंतु विकार में नहीं जा सकते। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूं। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। बच्चे जानते हो ना, बस इसी पवित्रता पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वरना ज्ञान में कोई कमी नहीं। बाबा के बच्चे तो मास्टर प्यार के सागर होते हैं, भाई बहनों को कितना स्नेह से प्यार से, लेकिन उन्हें विष नहीं मिलता ना तो कुकड़ों को करके फिर भाग जाते हैं, फिर विघ्न और डालते हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विघ्न ही इसलिए पड़े क्योंकि यहाँ धारणा बहुत उच्च कोटि की है, श्रेष्ठ उत्तम, जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए, ब्रह्मचर्य परम बलम आदि आदि। चरित्र सबसे बड़ा धन है जीवन का, और जब उस सफर पे कोई चलता है तो मनुष्य विघ्न डालते। वाह रे मानव, तेरा भी निराला हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही है, कोई नई बात नहीं है। देखा नहीं का विश्वामित्र ने यज्ञ रचा तो कैसे विघ्न डालते थे, वो स्थूल बातें दिखाई, लेकिन सूक्ष्म यज्ञ और विघ्न भी सूक्ष्म है। आत्माओं को बाप ने ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे। आत्माओं को बाप ने यह ज्ञान दिया है कि हम पहले स्वीट होम में थे, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये चक्र भी इधर खोपड़ी में घूमते रहना चाहिए। ये बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल्प पहले मुआफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में बात ठहरेगी नहीं, आएगी ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी भी तो समझने की है ना बच्चे। बाप के साथ साथ जैसे बाबा के सत्य परिचय को महसूस किया समझा, ऐसी बाबा ने जो बातें और भी बताई उनको भी समझना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। कोई तो जानकर भी ये फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा बच्चे, फिर क्या बनेंगे? प्रजा में भी कम पद पाएंगे, सेमी स्वर्ग में आ जाएंगे, है ना। यह साकार ब्रह्मा भी उस निराकार से ही तो सुन रहा है ना। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही मनुष्य देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे बुरे संस्कार बच्चे आत्मा में ही होते हैं। अच्छे संस्कार अगर होंगे तो अच्छे घराने में जाकर के जन्म लेंगे। चलो सतयुग से पहले ही शरीर छोड़ गया, विनाश से पहले, तो बाबा कहते हैं अगर अच्छे संस्कारों वाली आत्मा होगी तो पुनर्जन्म भी उच्च कोटि का उच्च घराने में होगा। तो बताइए क्या घाटा है? नफा ही नफा है, यानी फायदा ही फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। धारणा का सार ही सुना, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इस अंतिम जन्म में बाप की श्रीमत पर चलना है। कभी बाप की निंदा नहीं करानी। राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर के बाबा की निंदा नहीं करानी। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने, पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर 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 बनना है। मन वचन और कर्म तीनों से। वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख। संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग आप बच्चों को वर्षा भी, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है, वरदान भी मिले हुए। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को अपनी स्मृति में इमर्ज रखो, फिर कदम उठाओ। तभी समय प्रकृति और माया अभी प्रकृति समय और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है।
सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो माया विदाई ले लेगी। बनना नहीं है, बन गए हैं। बाबा ने हमें बना दिया है। हम पवित्र हैं। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब है, ये बुद्धि में बैठ जाए। बनना है नहीं, बन गए हैं। अभिमान नहीं। फिर छोटी मोटी कमियां उनको निकालते जाओ, निकालते जाओ। बाबा कहते नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। नॉलेज की घड़ी में देखो, नॉलेज के आईने में देखो। अगर इस घड़ी हमारे शरीर का विनाश हो जाए, मैं आत्मा इससे निकलने की बारी आ जाए, तो मेरा क्या पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी जीवन में क्या उपलब्धि होगी, क्या प्रारब्ध हमने इकट्ठी की है, क्या प्राप्ति होगी। तो मेरे बहन और भाइयों, बस अपने लिए ही करना है तो उसमें फिर कमी क्या रखना है ना। नॉलेज के आईने में देखो कि इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आत्माएं इस बैलेंस को नहीं समझती, वो खुद भी डगमगाती हैं और उन्हें देखकर कोई सफर पे भी नहीं चलता। ऐसे बहुत शिकायतें आती हैं। वो सर्विस नहीं करते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए हर बात का बैलेंस रखो। जो नियम है, जो धारणाएं हैं, वो मेरी अपनी है। दूसरों पर हम नहीं थोप सकते। हम अपशब्दों का प्रयोग अन्य आत्माओं पर नहीं कर सकते। ईश्वर के लिए छुट्टी है, वो कुछ भी कहें, लेकिन हम किसी को ऐसे उन शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते हैं। भाई ये ज्ञान में नहीं चलता तो अज्ञानी है नहीं। अरे भाई ये हम नहीं कह सकते। इतना समझ का बैलेंस रखो। नफरत करने का हक हमें बिल्कुल नहीं है जब हमारे बाबा को नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। आप समझदार हैं, समझदारों को समझाना भी ना समझी ही है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्लेसिंग लेनी है तो बैलेंस रखना सीखो। अच्छा भाई, ओके, ओम शांति।